कभी सोचा है कि एक सरकारी फैसला क्या वो पूरे देश में आग लगा सकता है? साल था 1905 और ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसा ही कदम उठाया था। और उस आग से जो ज्वाला निकली वो थी स्वदेशी की ज्वाला। एक ऐसी ज्वाला जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो सोचिए जरा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी और उस एक मामूली सी लकीर ने पूरे देश की आत्मा को, उसके वजूद को हिलाकर रख दिया। कैसे? इस कैसे का जवाब छुपा है 1905 के एक फैसले में। एक ऐसी योजना जिसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का शायद सबसे बड़ा, सबसे शातिर उदाहरण माना जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों ने दुनिया को दिखाने के लिए एक कहानी गढ़ी और असलियत में उनकी चाल कुछ और ही थी। ऑफिशियली मतलब कागजों पर वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है, हमसे संभल नहीं रहा, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बंटवारा करना जरूरी है। बिल्कुल सीधा साधा कारण लगता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और था। असली मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी करना, उन्हें बांटना, ताकि भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी उसकी कमर तोड़ी जा सके। मतलब साफ है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा पॉलिटिकल अटैक था। क्योंकि उस वक्त बंगाल जो था वो राष्ट्रवादी चेतना का, नेशनलिज्म का गढ़ था। और ये हमला सीधे सीधे उसी की एकता पर किया गया था। मकसद, एक मजहबी दीवार खड़ी करना। लेकिन अंग्रेजों का ये दाव उल्टा पड़ गया, बिल्कुल उल्टा। उन्होंने सोचा था कि वो एक चिंगारी लगा रहे हैं, पर उस चिंगारी ने तो एक ज्वाला का रूप ले लिया। और ये ज्वाला थी स्वदेशी आंदोलन की, एक ऐसा जवाब जिसकी गूंज फिर पूरे भारत में सुनाई थी। अच्छा, अब ये स्वदेशी क्या था? देखिए, स्वदेशी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि विदेशी सामान का विरोध करो, नहीं। इसका असल मतलब था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पर खड़े होने का एक जज्बा कि हम अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएंगे, अपने देश में बनी चीजों को ही अपनाएंगे और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। मतलब ये विरोध का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव तरीका था। तो एक तरफ थी ये पॉजिटिव सोच, आत्मनिर्भरता की, और इसी का दूसरा पहलू था जो थोड़ा ज्यादा आक्रामक था, वो था बहिष्कार, बॉयकॉट। मतलब विदेशी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार, खासतौर पर मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था और लिवरपूल का नमक, सब बंद। और बात सिर्फ सामान तक नहीं रुकी, लोगों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यहाँ तक कि अदालतों का भी बहिष्कार कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश राज की आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही जड़ों पर सीधी चोट करना। पर ये लड़ाई सिर्फ बाजारों या दफ्तरों की नहीं थी, ये लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी थी और लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। अपनी एकता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए बंगाल के लोगों ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो आज भी इतिहास में मिसाल हैं। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। ये वो दिन था, डी डे, जब बंगाल को ऑफिशियली 2 टुकड़ों में बांटा जाना था। अंग्रेजों को लगा कि ये उनकी जीत का दिन है, पर उन्हें क्या पता था कि इतिहास इस दिन को उनकी जीत के लिए नहीं, बल्कि भारतीय एकता के सबसे जबरदस्त प्रदर्शन के तौर पर याद रखने वाला था। जरा उस दिन का मंजर सोचिए। पूरे बंगाल में किसी घर में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस, एक नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग के तौर पर मनाया। सुबह हजारों लोग गंगा में स्नान करके नंगे पैर सड़कों पर उतर आए और सबके लबों पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। ये कोई शोर शराबे वाला प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक खामोश पर दिल को हिला देने वाला विरोध था। और फिर उसी दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने अंग्रेजों के बांटो और राज करो वाले सारे प्लान पर पानी फेर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और क्या हुआ? हिंदुओं और मुसलमानों ने मजहब की सारी दीवारें तोड़कर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। वो राखी, वो सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो एक ऐलान था। एक ऐलान कि हमारे रिश्ते अटूट हैं और हमें नक्शे पर खींची कोई लकीर नहीं बांट सकती। तो इतनी जबरदस्त एकता, इतना बड़ा देशव्यापी विरोध। सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या निकला? क्या लोगों की ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंची? जी हाँ, बिल्कुल पहुंची, और जोर से पहुंची। देखिए, 1905 में बंटवारा तो हो गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ 6 साल का एक लंबा
और बिना थके चलने वाला संघर्ष, और आखिरकार 1911 में लोगों के जबरदस्त दबाव के आगे ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। उन्हें बंगाल के विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। ये लोगों की ताकत की, जनता की आवाज की एक बहुत बड़ी और साफ जीत थी। जब लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से एक करने का ऐलान किया, तो ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था। ये पूरे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी। इस एक जीत ने पूरे देश के अंदर एक नया यकीन पैदा कर दिया, एक भरोसा कि अगर सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को भी झुकाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस आंदोलन का असर सिर्फ बंगाल के एक होने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, असल में इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा था, कहीं ज्यादा दूर तक जाने वाला था। इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव में कुछ ऐसे मजबूत पत्थर रखे जिस पर आगे चलकर पूरी इमारत खड़ी हुई। तो क्या था इसका असर? पहली बात, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी, उसे एक जन आंदोलन बना दिया। आम लोग इससे जुड़ने लगे। दूसरी बात, इसने स्वदेशी और बहिष्कार को आज़ादी की लड़ाई का सबसे पावरफुल हथियार बना दिया। इतने पावरफुल कि बाद में गांधी जी ने भी इन्हीं हथियारों को अपने लड़ाई का आधार बनाया। और सबसे ज़रूरी बात, इसने पूरे देश में एक नई भावना भर दी, आत्मनिर्भरता की और राष्ट्रीय गौरव की। तो स्वदेशी और बहिष्कार, ये विचार एक सदी से भी पहले एक विरोध की आग से पैदा हुए थे। पर एक सवाल आज भी खड़ा होता है। आज के दौर में, आज की दुनिया में इन विचारों के क्या मायने हैं? क्या इनकी ताकत आज भी उतनी ही है? ये वो सवाल हैं जो उस दौर की विरासत को, उस आग को आज भी हमारे अंदर जिंदा रखता है। सोचने वाली बात है ना?